हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ हसीब टकला। दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं, बेगैरत, हरामी और हड हरामी। बेगैरती, हराम गुटी, पैण छोली, पैण यकी, इन सब की कुछ स्टेज होती है और एक लिमिट होती है। लेकिन बेगैरती की जो अनलिमिटेड स्टेज है, मींस मुंड फाड़ बेगैरती जो है, वो सिर्फ इधर पाई जाती है। दुनिया के किसी भी कोने में इतनी बेगैरती, इतना कंजरपना कहीं भी नहीं पाया जाता जितनी इधर पाई जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इधर के जो लोग हैं वो ना मर्द है ना मर्द है, पत्नी भोसड़ी के क्या है, पत्नी कौन सी दुनिया की मखलूक है। जो लड़कियों को लड़का बनने का शौक है और लड़कों को लड़कियां बनने का शौक है। मतलब खुसरा हन्नो छक्के सारे समझ आते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि ये बहनचोद कौन सी मखलूक है, पत्नी इस दुनिया के हैं या किसी और दुनिया के प्राणी है। इस हवस भरे दौर में कई जिधर लोगों के इतने बढ़ते जा रहे हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, और कई बेचारों की है ही नहीं। जहाँ लोग कानों से अंधे और आंखों से बहरे हो रहे हैं, जहाँ लोगों की टांगे नहीं कांप रही बल्कि काम पे टांग रही है, जहाँ बहनचोद ब्यादा जारिश हो रही है, मतलब कुछ भी। और इसी दौर के लिहाज से कहीं ना कहीं तुम्हारी मुलाकात इन चक्कों से तो जरूर हुई होगी, और अगर नहीं हुई तो खुदा की कसम यू आर लकीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। और अगर हुई है तो सॉरी यार, तुम्हारी किस्मत भी मेरी किस्मत की तरह गांड फाड़ किस्मत ही है। इनकी चौंचलाबाजी और पैंट छोलियां देखने के बाद मेरे तो खुद से भी इतबार उठता जा रहा है। भैंचोद अगर 2022 में ये हाल है और गलती से अगर मैं 2035 तक जिंदा रह गया तो मेरा क्या हाल होगा। मतलब कि लड़के इतने चिकने हो जाएंगे कि लड़कों को लड़कियों की जरूरत ही नहीं होगी। समझ रहे हो? ये तो सरासर झूठ और बिल्कुल गलत बात होगी कि मैं आपको बोलूं कि आपकी मुलाकात बीटीएस से नहीं हुई। मेरी जान, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी मुलाकात इन छक्कों से कहीं ना कहीं तो जरूर ही हुई होगी, और कई तो ऐसे हवस के शिकारी हैं जिन्होंने इनको भी देख के अपने डकी को खिलाने से पीछे नहीं हटे होंगे। तो चलो आज मैं अपने तरीके अंदाज से इस बीटीएस को प्रमोट करता हूँ। कुछ लोगों को और कुछ पप्पू या बर्गर बच्चों को ये तो पता होगा कि बीटीएस स्टैंड फॉर क्या है, मतलब बीटीएस चीज क्या है, मगर ज्यादातर मेरी तरह नालायक मैट्रिक फेल होंगे जिनको सिर्फ बीटीएस देखना और इनको सुनना पसंद है, लेकिन पता नहीं है कि बीटीएस स्टैंड फॉर क्या है। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं कि बीटीएस स्टैंड फॉर क्या है। बीटीएस स्टैंड फॉर बेगैरती का तसल्ली बख्श सिस्टम। बीटीएस एक कोरियन सिंगिंग बैंड है जिनकी पहली पोर्नहब सीरीज 2013 में पब्लिश हुई और आज तक चल ही रही है। इस बैंड में 7 लोग हैं जिनकी शक्लें एक जैसी हैं, जिनका बाप एक है, माएं पत्नी कौन कौन सी हैं, और वो कहते हैं ना कि बेगैरत औलाद न मजा न सवाद, वही सीन है कुछ इनका भी। पहले तो भैंचोद इन 7 लोगों का नाम याद करना ही फिजिक्स के न्यूमेरिकल याद करने से ज्यादा मुश्किल है। मैंने आज तक टट्टी करने में इतना टाइम वेस्ट नहीं किया, और मैं इनके नाम याद करने में इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, हालांकि हूँ मैं मैट्रिक फेल। इसलिए मैंने इन 7 के बिल्कुल सिंपली नाम याद कर रखे हैं, जैसे कि बूंदे, झांड, गांड, खबर टटा, सजा टटा, लुल्ली और मुल्ली। बीटीएस एक ऐसा वायरस है जिसके शिकार कोरोना वायरस, ओमनी वायरस या दुनिया का कोई भी खतरनाक से खतरनाक वायरस, उस सबसे वायरस से ज्यादा जो बड़ा वायरस है वो बीटीएस वायरस है, जिनकी शिकार ये दुनिया की करोड़ों की आबादी है, और लड़कियां तो इनकी कोई नेक्स्ट लेवल की फैंस हैं। बच्चों, इन दलों की वजह से मेरे से तो आज तक कोई बच्ची नहीं फंसी। बच्ची तो क्या, सबा लोड वाली नहीं फंसी। सबा लोड वाली तो क्या, कोई चंगड़ नहीं फंसी। कोई चंगड़ तो क्या, खुसरा नहीं फंसा। बहनचोद खुसरा भी छोड़ो, बहनचोद गली की खोती तक नहीं फंसी। मतलब इतनी फूटी किस्मत है कोई मेरी। काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। लेकिन कोई नहीं, अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, कभी न कभी तो कोई फंस ही जाएगी। छोड़ो यार, अपनी पटरी पे चढ़ते हैं और बात करते हैं बीटीएस के बारे में। हमारे पाकिस्तान में ट्रेंडिंग बार में सबसे ज्यादा जो सर्चेबल कंटेंट है और ट्रेंडिंग चीज है वो बीटीएस है, और इसको ट्रेंड बनाया किसने है, वही पुराना आपका दर्द मेरा दर्द हम सब का दर्द, सर दर्द, मींस कुड़ियों ने बनाया हुआ है ट्रेंड। इनकी जबान वो है जो हमारे दादे पढ़ दादे, नाने पढ़ नाने, नाने पढ़ नाने के भी पढ़ नाने, दादे पढ़ दादे के भी पढ़ दादे, ना आज तक बोली, ना आज तक सुनी, और ना आज तक इस बवासीर को समझने की कोशिश की। लेकिन आजकल की जनरेशन, आजकल की कुड़े और कुड़ियां बेंचो गाने की समझ आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, होंगे सारे मेरी तरह मैट्रिक फेल, नहीं तो नर्सरी में 4 साल लगाने के बाद प्रेप में बैठे होंगे, लेकिन वो फिर भी सुनना किसको पसंद करेंगे, बीटीएस को, जिसका ताल्लुक दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। बेंचो बचपन में इनकी नाक की लेलियां इनके मुंह में आ रही होती है और वो खा रही होती है ये, लेकिन आज ये बीटीएस की फैन बनी फिरती है। आजकल की लड़कियां जल्दी शादी इसलिए नहीं करती क्योंकि उनको सारी जिंदगी यही इंतजार लगा रहता है कि कोई कोरियन लड़का आएगा तो उससे हम शादी करेंगे। लेकिन एंड पे होता क्या है, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि अंज पड़ान खोसड़ा ते बिसंता और बैठे ने, वो हाल होता है। बुढ़ियां माई हो जाती हैं तब इनकी शादियां होती हैं। कभी इन्होंने फुप्पो के बेटे को इग्नोर किया होता है, कभी इन्होंने खाला के लड़के को इग्नोर किया होता है, कभी इन्होंने मामू के बेटे को इग्नोर किया होता है, सिर्फ ये कह के कि तेरे बाल ऐसे हैं जैसे चिड़ियों का घोंसला होता है। और कहीं भी जब सारे मिलके बैठे होंगे तब मामू के बेटे को ये याद दिलाना लाजमी है कि वो काला है, मतलब सीधे काले कैसे है तुम, मतलब कुछ भी यार।
आजकल वो दौर आ गया जब लड़कियों से उसके घर वाले पूछते हैं कि बेटा तुझे कैसा लड़का चाहिए, तेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढे। अब वो ये नहीं कहती कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, अब वो कहती है कोरियन लड़का हो। और अगर गलती से पाकिस्तान में शादी कर भी ली तो लड़के से पहले ये पूछना है, कोई पूछो ना पूछो कि तू कितना कमाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कुछ भी नहीं पड़ता, मौत पड़े तुझे, बस तू ये बता कि तू बीटीएस का फैन है या नहीं। फिर लड़का एक ही सोच में गुम हो जाता है कि ये मेरे से शादी कर रही है या बीटीएस से शादी कर रही है। मर्दों के नाम पर लानत है ये भोसड़ी के, शक्लें इनकी फिरौन की मालचियों की तरह है। फिर मुड़ जुड़ के बात तो वो ही आ जाती है कि मरवानिया बुढ़ना ते खोने खीरे फिर आखना 80 हीरे। मैं तो इनको एक ही बात बोलूंगा कि जिधर देखो तुम लोग ही नजर आते हो, भोसड़ी के तुम मर क्यों नहीं जाते हो। ये देखो बीटीएस के काम जो इनके फैंस को पसंद है। ये देखो ये कांड है बीटीएस वालों के, मतलब लड़कों के अंदर ही डाल दो छुट्टी यार, मतलब इज्जत ही कोई नहीं है। मतलब बेंचो फर्क ही नहीं रह गया कि लड़का कौन है लड़की कौन है, बस जो आए ठोक दो। इन्होंने अपने चेहरे ऐसे मुनवाए हुए हैं, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि क्या पता इन्होंने नीचे से भी यही कांड करवाया हुआ हो, तभी तो अपनी जिस्मानी होशियारी पूरी करने के लिए तो ये कांड करते हैं। बस यार मैं तो इनकी तारीफ में और कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा, बस मैंने तो जो बात सच थी आपको बता दिया। कई दिनों से मेरे सर में इन्होंने शदीद दर्द कर रखा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने अपने तरीके अंदाज से इसको बयान कर दिया। आगे आपकी मर्जी, आप इनको देखो ना देखो। ये वीडियो सिर्फ एज अ फन पर्पस के लिए बनाई गई है, इसलिए बेहद अदब से आपसे गुजारिश है कि मेरी जान प्लीज इस वीडियो को अपने जिस्म के किसी भी अज़ा में ना लेना, सर, दिमाग, पाँव, टांग, बुन शोन कहीं भी ना लेना। देखो यार आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मेरी जान प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मैं भी कुछ मोटिवेट होता रहूँ और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं आपको एंटरटेन करता रहूंगा। ओके तो मेरी जान टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड स्टे ब्लेस्ड।